मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड हिंदी में चैप्टर पढ़ेंगे लेसन 3 बड़ा कौन। प्राचीन काल की बात है। प्रातःकाल का समय था। सूर्यदेव ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। ताज़ी और ठंडी हवा बह रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ भी राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। सुबह सुबह का समय था बेटा। प्रातःकाल का मतलब होता है सवेरे का समय। और सूर्यदेव उस टाइम अपनी लालिमा फहरा रहे थे, यानी उनकी कुछ किरणें धरती पर पड़ रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। और राजकुमार सिद्धार्थ जो कि अपने महल के अंदर से बाहर बगिया में टहल रहे थे। तभी अचानक पक्षियों की चहचहाट शोरगुल में बदल गई। और तभी जो पक्षी इतने चहक रहे थे वे एकदम घबरा गए और चिल्लाने लगे। वृक्षों पर बैठे पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और जो वृक्षों पर पक्षी बैठे थे वो भी इधर उधर भागने लगे। सिद्धार्थ ने भी यह दृश्य देखा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिर गया। जब सिद्धार्थ ने यह दृश्य देखा कि पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाए। वो इतने में कुछ समझ पाते तो एक हंस आकर के उनके पैरों में गिरा। हंस लहूलुहान था। उसके बहुत खून बह रहा था। उसके पंखों के नीचे एक तीर धंसा हुआ था। जब उन्होंने देखा सिद्धार्थ ने कि उसके पंखों के नीचे एक तीर धंसा हुआ है, राजकुमार ने झुककर हंस को उठा लिया। वे सोचने लगे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। जब उन्होंने हंस को झुककर उठाया और उन्होंने देखा कि इसको तीर लगा हुआ, तो उनके मन में एक सवाल आया कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में जो कि पक्षियों को, निर्दोष पक्षियों को मारने में भी भला कभी आनंद मिल पाता है उनको। उन्होंने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींचकर निकाला। अपने एक सेवक से पानी व मरहम मंगवाई। जब उन्होंने देखा कि उस हंस को तीर लगा हुआ, तो उन्होंने उसका तीर खींचा और निकाला और उसके बाद उसके जख्म पे लगाने के लिए अपने एक सेवक से कहा कि जाओ आप पानी और मरहम लेकर के आओ। यस, नेक्स्ट पेज। उन्होंने उसके घाव को धोकर उस पर मरहम लगाया और पट्टी बांधी। इससे हंस की पीड़ा कम हो गई। सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। उनके हाथों का दुलार पाकर हंस गहरी नींद सो गया। जब हंस को उन्होंने उसका जख्म धोया और मरहम लगाई, तो वो हंस को थोड़ा दर्द कम होने लगा। और जब उन्होंने उसको सहलाया अपने हाथों में, तो वो गहरी नींद में सो गया। कुछ ही पल बाद देवदत्त भागता भागता बगिया में पहुंचा। उसने सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस को देखा। नीचे ही लहू से सना एक तीर पड़ा था। देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि यह वही हंस है जिसे उसने निशाना बनाया था। कुछ ही पल बाद देवदत्त वहाँ भागा भागा आया। उसने देखा कि वहाँ पे वो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है और उसका लहूलुहान तीर नीचे पड़ा है। तो उसने वो सोचा कि ये वही हंस है जिसको मैंने तीर मारा था। वह सिद्धार्थ की ओर लपका और बोला, यह हंस मेरा है। वह हंस को झपटना चाहता था। सिद्धार्थ ने कहा, इस समय यह मेरा है। वो चाहता था कि वो हंस उसके हाथ में आ जाए, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, यह हंस मेरा। देवदत्त ने कहा, यह मेरा शिकार है, मैंने ही इसे तीर चलाकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यह तो बड़ा गलत काम किया आपने। क्या किसी को ऐसे गलत काम करने चाहिए? उसने उसे समझाया कि ये तो गलत है। मैं नहीं कुछ जानता, मैंने इस हंस को निशाना लगाया था और उस अधिकार से यह हंस मेरा है। देवदत्त ने क्रोधित होकर यह उत्तर दिया। सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक बोले, तुमने इसे मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। इस अधिकार से यह हंस मेरा है। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर महाराज वहाँ आ पहुँचे। देवदत्त ने महाराज से सिद्धार्थ की शिकायत की। सिद्धार्थ ने भी अपनी पक्ष की बात कही। महाराज ने कहा, इसका फैसला कल दरबार में होगा। उन्होंने हंस को सिद्धार्थ से ले लिया और अपने एक अंगरक्षक को सौंप दिया। जब महाराज ने उन दोनों की बातें सुनी कि वो दोनों झगड़ रहे हैं आपस में, तो वो बाहर आए। तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला हम कल दरबार में करेंगे, और सिद्धार्थ से उस हंस को लेकर के अपने एक अंगरक्षक को दे दिया। अगले दिन राज दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब नेक्स्ट डे वो सब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि दरबार पूरा भरा हुआ लोगों से और महाराज के आंसर की प्रतीक्षा हो रही है। यस, नेक्स्ट पेज। महाराज ने आदेश दिया, हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए। वह जिसके पास भी जाएगा हंस उसी का होगा। हंस को राज दरबार में छोड़ दिया गया। हंस कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। महाराज ने हंस को बीच दरबार में छोड़ने का आदेश दिया और जब हंस को नीचे छोड़ा गया तो वो कुछ डरा हुआ सा था।
जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा वह उसकी ओर दौड़ा। भले ही वह घायल था फिर भी उसकी चाल में तेजी थी, क्योंकि जब उसने देखा कि सिद्धार्थ खड़ा तो वो जानता था कि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई है, तो वो दौड़ करके सिद्धार्थ के पास चला गया। वह जल्दी सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहता था। जैसे ही भी सिद्धार्थ के पास पहुंचा, सिद्धार्थ ने झुककर बड़े प्यार से उसको उठा लिया। हंस सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। महाराज ने कहा, हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना है ना, यही वो बालक सिद्धार्थ है जो बड़े होकर के क्या कहलाए, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने समस्त संसार को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने सभी को यही शिक्षा दी कि कभी भी किसी के साथ हिंसा मत करो, गलत मत करो, शांति से रहो, क्रोध मत करो और प्रेम पूर्वक रहने का पाठ पढ़ाया। यस, नेक्स्ट पेज। अब हम करेंगे शब्दार्थ। प्रातःकाल। प्रातःकाल का मतलब सवेरा। लहूलुहान, खून से लथपथ यानी खून से भरा हुआ। पीड़ा, दर्द। पल का मतलब क्षण। क्रोध का मतलब गुस्सा। निर्णय यानी फैसला। सूर्योदय, सूर्य देवता। निर्दयी, दया रहित, जिसके मन में दया ना हो। दुलार यानी प्यार। लहू का मतलब खून, प्रेम पूर्वक प्यार से। आदेश, हुक्म। टहलना यानी घूमना। निर्दोष, दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो। सहलाना, प्यार करना। सना हुआ यानी भरा हुआ। प्रतीक्षा, इंतजार। सिद्ध करना यानी साबित करना। नेक्स्ट, लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रातःकाल का समय कैसा होता है? प्रातःकाल का समय बड़ा सुहावना होता है। कैसा होता है? बड़ा ही सुहावना होता है। सिद्धार्थ ने हंस की जान कैसे बचाई? सिद्धार्थ ने हंस के पैर से तीर निकालकर उसके घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बांधकर जान बचाई। सिद्धार्थ ने क्या किया था? हंस के पैर में जो तीर लगा हुआ था उसको निकाला और उसके घाव पे मरहम लगाकर पट्टी बांधकर उसकी जान बचाई। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत किससे की? देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत महाराज से की। महाराज ने फैसला कैसे लिया? महाराज ने हंस को राज दरबार में छोड़ दिया और कहा कि हंस जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। नेक्स्ट पेज। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सिद्धार्थ हंस को डैश लगे। सिद्धार्थ ने हंस को क्या किया था? घुमाने लगे थे, सहलाने लगे थे या नहलाने लगे थे? सहलाने लगे। सिद्धार्थ डैश बोले। सिद्धार्थ दयापूर्वक बोले। लोग डैश के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंस को डैश ने छोड़ दिया गया। हंस को राज दरबार में छोड़ दिया गया। डैश सिद्धार्थ से चिपक गया। कौन चिपका था सिद्धार्थ से? हंस। यस, नेक्स्ट। सही शब्द से रिक्त स्थान भरे। ये देखिए ऊपर शब्द दिए हुए हैं, अहिंसा, शांति, प्रेम, निर्णय, लहूलुहान, देवदत्त एंड राजमहल। फर्स्ट, राजकुमार सिद्धार्थ डैश के बाहर बगिया में टहल रहे थे। कहाँ पे टहल रहे थे? राजमहल के बाहर। हंस लहूलुहान था। डैश भागता भागता बगिया में पहुंचा। कौन आया था भागता भागता? देवदत्त। लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। फोर्थ क्वेश्चन, सही मिलाप करो। सूर्यदेव। सूर्यदेव यानी सूरज देवता, प्रेम पूर्वक, प्यार से। निर्दोष, दोष रहित। निर्दयी यानी दया रहित, जिसके मन में दया ना हो। क्रोध यानी गुस्सा करना। हाँ बच्चों, आज हमने हिंदी का लेसन 3 पढ़ा है और मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ाया। ये देखिए उसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। सही शब्द के रिक्त स्थान भरो।
और सही मिलान करना पता है। ये वर्क आपको अपनी बुक में भी करना है और आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।